अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद, आपके पास होते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, एक हो गया आपका नॉर्थ पोल और दूसरा हो गया आपका साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे होता यह है कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस ये हम देख नहीं सकते, लेकिन इमेजिनरी होती हैं जो हमने इंसानों ने बनाई हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह है कि अगर आपने इस एरिया में, ठीक है, अगर आपने इस एरिया में एक मैग्नेट को रखा तो क्या होगा, वो आइदर अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। ये है ना फील्ड लाइंस होती हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे अगर आपने एक मैग्नेट को रखा इसके अंदर तो है ना एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड होती है आपको इस एरिया में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स फील होगी अगर आप एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को रखे हो। अगर आपने एक नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को आपने इस जगह पे रखा तो उसको कोई कुछ फोर्स फील नहीं होगी, लेकिन अगर आपने एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लिया तो फिर वो आइदर अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक फोर्स फील की जाती है। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट, ये आपकी डेफिनेशन। द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेटिक पोल, ठीक है, इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा इसमें, ठीक है, तो उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड और उसके भी पोल्स होते हैं, उसकी भी फील्ड्स होती हैं, तो फिर है ना वो इंटरैक्ट करती है, तो उस जगह पे क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो होते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गई आपकी फिनिशिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था ना कि वेलोसिटी को हम कहते हैं वी। ठीक है, हमने बोला था वेलोसिटी को हम कहते हैं वी इन शॉर्ट, ए को हम कहते हैं एक्सलेरेशन, फ्लाइंग को कहते हैं हम ई। वैसे मैग्नेटिक फील्ड का एक हमने शॉर्ट रखा हुआ है, यू कैन से सिंबल, उससे हम कहते हैं बी। ठीक है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। आई डोंट नो व्हाई, बट एक कोई और लैंग्वेज, आई थिंक सो लैटिन या वहां से निकला हुआ है। ठीक है, सो हम कहते हैं बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे वी फॉर वेलोसिटी है, टी फॉर टाइम है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट है, वैसे ही बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा अजीब है, लेकिन हाँ ये करना पड़ेगा, साइंटिस्ट्स ने है ना ये डिसाइड किया है, कुछ कर नहीं सकते। पहली चीज़ ये हो गई। अब जैसे हमने यूनिट्स पढ़े हुए हैं, डिस्टेंस का हमने पढ़ा हुआ है मीटर, यहाँ पे लिख लेता हूँ। डिस्टेंस का हमने क्या पढ़ा है, मीटर पढ़ा है। टाइम का हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेकंड्स पढ़ा हुआ है। अम, तो वैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक नया जहेज है, उससे हम कहते हैं टेस्ला, टेस्ला या टी इन शॉर्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल्स हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, उसकी स्ट्रेंथ है 2 टेस्ला या फिर 100 टेस्ला। ठीक है, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है कि वो कितनी स्ट्रांग है, तो ऐसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड को आप मेजर क्या करें, उसकी इंटेंसिटी, मतलब कितनी स्ट्रांग है, क्या वो और ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है या और ज़्यादा स्ट्रांगली रिपेल करता है या फिर पुश करता है, क्या करता है, सबसे पहली चीज़ ये। ठीक है, तो बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ से ये आया। अब
मैग्नेटिक फील्ड्स में हम ये आते हैं कि अच्छा ये जो चीज़ है ना, इसको मैं कहूँगा अभी आप छोड़ दें। इसके ऊपर है ना हम बाद में आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट हमने क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, तो होता ये है कि आपके जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, उनके बीच में ऐसे ही लाइंस बनी हुई है, ठीक है। कैसे बनती हैं? ये मैंने यहाँ पे बनाई थी, मैं वापसी एक और दफ़ा बनाऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक पहले सबसे नॉर्थ पोल यहाँ पे बनाया और यहाँ पे आपने बनाया साउथ पोल। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। होता ये है कि आपका जो नॉर्थ पोल है ना, उधर से लाइनें निकलती हैं, ठीक है, निकलती हैं, दे लीव, एंड साउथ पोल में रिसीव होती है। तो आपकी जो फील्ड लाइंस है वो शुरू होती है यहाँ से, स्टार्ट होंगी यहाँ से और एंड होगी यहाँ पे। आपकी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट होंगी नॉर्थ से और खत्म होंगी साउथ में। कैसे? हम उसके ऊपर आते हैं। आपने एक लाइन ली यहाँ से, ठीक है, और वो ऐसे ही कर्ल करके घूम के यहाँ पे ऐसी आई, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। फिर आपने थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से किया, ऐसे ही कर्ल करके वापसी यहाँ पे आएगी, ये डायरेक्शन उसकी वही ऐसी होगी। फिर यहाँ से जाएंगे तो इसकी भी ये होगा, फिर यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ है ना, ऐसे ही जाएंगे, ठीक है, और नीचे वाले में वही सेम होगा, लेकिन बस यहाँ से अब ऐसे घूम के इधर आएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ऐसे ही बनती हैं। अब बोलेंगे सर ये इमेजिनरी है, तो ये आई कहाँ से? ये हमने इंसानों ने तो बनाई, लेकिन ऐसे क्यों बनाई हमने? तो उसके लिए ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। वह ये था कि ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास मैग्नेट हो और साथ में थोड़े से आयरन के नेल्स हो। तो वह ये था कि साइंटिस्ट ने एक है ना आयरन नेल्स लिए, ठीक है, और ये है ना मैग्नेट पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उन्हें आयरन नेल्स ऐसे ही छोड़ दिए। तो उन्हें देखा कि यार ये है ना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा हमारे पास। ये स्ट्रक्चर क्या है? वही चीज़ जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये है ना ऐसे यू बन रही है, यहाँ से जा रही है ऐसे यू यहाँ पे, ठीक है। तो ये है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई कहाँ से? ये हमने थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए थे और ये आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये देखें नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे कोई ये खाली है, यहाँ पे कोई कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए तो ये देखें अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे, उसकी वजह से है ना क्या कहते हैं, हमें इंटेंसिटी का पता चल जाता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हमें अट्रैक्शन रिपल्जन का ऐसे ही पता चल जाता है कि यहाँ पे देखिए कुछ है ही नहीं, खाली है। क्यों? क्योंकि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये है ना ऐसे ही आई थी। अगर आपके पास ये थोड़े से आयरन नेल्स पड़े हों और साथ में मैग्नेट पड़ा हो तो आप ये अपने घर पे कर सकते हैं, वरना नहीं स्कूल में भी है ना आपको शायद करवाएं, वरना नहीं मैं कहूँगा कि यूट्यूब की आप वीडियो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मार्केट, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे ही बन जाती है। ये आपको है ना ड्रॉ करना भी मैंने सिखा दिया कि
ड्रॉ कैसे होती हैं एंड दिखती कैसी है, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे भी ये दिया हुआ है आयरन फिलिंग्स के साथ, ठीक है। तो अगेन आपकी NSCU बनती है, एक चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं इस पे कि ये क्या है। तो देखें, आपके जो लेट्स से हम वायर लेते हैं, ठीक है, ये आपकी एक वायर हो गई। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे ही मूव करते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ना आपके करंट समझे मूव कर रहा है, ठीक है। सो जब करंट यहाँ पे मूव करता है तो अगेन आपके पार्टिकल्स वापसी आगे चार्ज्ड वाले यहाँ पे जब ये मूव करते हैं ना वायर में, ये क्या है, एक वायर है। जब इसमें बिजली मूव करी होती है, जब आपका करंट मूव होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, इसे क्या कह रहे हैं हम, करंट। यहाँ पे बिजली हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है। जब आपका करंट मूव करता है ना तो होता क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। तो वो है ना ऐसे ही होने लगती है, ठीक है। सो ये है ना मैग्नेटिक फील्ड है ना इसके अराउंड ऐसे ही हुआ है। ये एक और किस्म की मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया बस, ये अगेन हुई, ये आप कहते हैं यहाँ पे ऐसे यू करंट मूव कर रहा है एंड ये है ना यहाँ पे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस पर डायरेक्शन क्या होता है, ये है ना एक रूल है। इसमें सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि अज्यूम करें आपने है ना अपने फिंगर, अपने हाथ को है ना एक वायर को पकड़ा इस ऐसे यूं, ठीक है, जैसे थम्स अप करें वैसे। आपका थंब जो है ना वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपकी करंट मूव कर रहा है। सो करंट अगर आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आप उसको थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर वायर को ग्रिप करेंगे। अगर करंट नीचे की तरफ होगा तो आप इसको घुमा लेंगे, तो आपका जो थंब है ना वो नीचे की तरफ ऐसे ही पॉइंट करेगा और फिर नहीं फिंगर्स ऐसे यू रैप करेगा, ठीक है। जब आप ये करते हैं तो फिर आपकी जो ये जो फिंगर्स है ना बाकी जो चार, ये जिस डायरेक्शन में होती हैं उस डायरेक्शन में आपको पता चल जाता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं। क्या वो नॉर्थ की तरफ ऐसे ही हो जा रही हैं, किस डायरेक्शन में घूम रही हैं, क्या वो क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं, ठीक है। ये आपको एक छोटा सा रूल है। अगेन ये ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 19 या 20 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। यहाँ पे ये फेंका हुआ है बहुत गंदे तरीके से, बट इन शॉर्ट ये आपका करंट हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने वायर को पकड़ा तो फिर आपको डायरेक्शन पता चल जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, ठीक है, ठीक है। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे ही यहाँ पे होती है। आप जिस डायरेक्शन में करंट को जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा उस डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे और फिर है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही सर्कल में घूमती हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना सर्कल में। तो अगर मेरा करंट इस दफ़ा जा रहा है टूवर्ड्स दी राइट, ठीक है, तो मेरा जो थंब होगा ना इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा कि मेरा जो थंब है वो इस तरफ ऐसे ही है वो, ठीक है। थंब ऐसे ही होगा तो मैं वायर्स को ऐसे ही ग्रिप करूंगा, तो फिर है ना मेरी थम्स है ना उस डायरेक्शन में होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10 में। बस यहाँ पे है ना दिया हुआ है ऐसे ही। अगेन किताब जीपीटी ने लिखी है तो इसलिए ना चीज़ें यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से लिखी हुई हैं, बट ये है ना एक चीज़ है जो आपने थोड़ी सी याद करनी होगी कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बार मैग्नेट होता है तो ऐसी क्यों होती हैं, और जब वायर होता है, जब करंट मूव कर रहा हो, अगर करंट मूव नहीं करेगा तो है ना कोई मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, लेकिन अगर करंट होगा तो फिर है ना सर्कल ऐसे यूं कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, और वो अराउंड द वायर होंगे। पहले यहाँ पे ऐसे ही होते हैं ना, अब अराउंड द वायर होंगे सर्कल्स, ठीक है। सो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इसका सेकंड चीज का, वायर्स का, ठीक है।